सकता है प्रॉपर गाइडेंस, आपका गोल, उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट कोच ही गाइड कर सकता है, यूट्यूब गाइड नहीं कर सकता। आप यूट्यूब की नॉलेज से समझ के सोचेंगे कर सकते हैं। देखिए मेन क्या होता है, मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डर। मेन फर्स्ट स्टेप ही मेन मुश्किल है। आप अगर मेन क्या होता है कि अगर शुरू में ही हम गलत करने लग जाएं तो बाद में टेक्निकली उसको सही नहीं कर पाते, तो मेन इंजरीज हो जाती हैं। जिम से हुई हुई इंजरी लाइफ लॉन्ग मरते दम तक रहती है। तो इसलिए ये जिम तो आप प्रॉपर गाइडेंस से चलें, ग्राउंड वाला वर्कआउट, ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं, मेन ये जो जिम का वर्कआउट है उसमें आजकल सब ग्राउंड के वर्कआउट के वो हो रही हैं, सारा कार्डियो हो रहा है, क्रॉसफिट गेम्स हो रही हैं, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज हैं, अंडर वन रूफ आप सब कुछ कर रहे हैं, सारे मसल ट्रेन कर रहे हैं, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे कोर हो, आपको हर चीज की नॉलेज मिलती है। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना हाँ चाहूंगा। जी। जैसे कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी करता है, हम्म। तो कोई वो किसी फंक्शन में जाता है, कोई रिलेटिव आते हैं तो कोई गाना गा के सुना। ठीक है। अब आप फिर फिजिकल फिटनेस में हैं, तो पर्सनल लाइफ में लोग आपसे कहते हैं कि डोले बना के दिखा नहीं नहीं, ये बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन है कि आपने एक जमीन ली, 100 गज की जमीन ली, जो आपने 2 करोड़ की खरीदी। अब 2 करोड़ की जमीन ली, उसके साथ में ही कुछ टाइम के बाद ही आप उस पर मकान बनाया, आप रह रहे हो 2 करोड़ में, और उसके साथ में ही कब्रिस्तान खुल गया। अब उस जमीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आदि। आधी, शायद आधी से भी कम, बहुत कम हो जाएगी, कोई नहीं रहना चाहेगा वहां पे, तो बहुत ही वैल्यू गिर जाएगी। अब यही सोचिए आपके उस 100 गज के जमीन के साथ में अमिताभ बच्चन ने और साथ में सचिन तेंदुलकर ने मकान ले लिया और वो वहां रहने लग गए, अब आपकी जमीन की क्या वैल्यू होगी? 10 गुना। बस यही चीज आपकी उसका जवाब है। कहता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जब किसी शराबी के साथ उठोगे तो दारू और यही बातें करेगा, और एक फिटनेस ट्रेनर से मिलोगे तो वो फिटनेस से रिगार्ड ही आपको गाइड करेगा। तो अगर किसी पार्टीज में आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो बिल्कुल वो करना चाहिए। मैम वही सिंपल। कहते हैं एक नेगेटिव बंदा, एक पॉजिटिव बंदा आसपास के 10 लोग जो उसके कांटेक्ट में आते हैं सबको पॉजिटिव करता है, और नेगेटिव बंदा 10 करोड़ किलोमीटर कहीं भी आ जाए उसके दायरे में वो सबको नेगेटिव कर देता है। तो फोटो भी सामने आया था भाई, ये क्या आ गया। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव चीजें अवॉइड करो, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, तभी वही डिसाइड करता है कि आप आगे कहाँ स्टैंड करते हो। मेरे पास कोई मिलता है तो मैं उसको डाइट, हेल्थ, फिटनेस से रिगार्ड, और यही हम ड्रिंक करते हुए फ्रेंड्स के साथ पार्टी तो पीने खाने की बातें होती हैं, तब हेल्थ की बातें नहीं होती। तो वैसे मैं पर्सनल एक चीज और पूछूं, जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल जो जिम नहीं करते हैं, हम्म। मेडिकल खर्चा उनका और अपने अपनी आप बीमारियों से या मेडिकल पार्ट से कितना देखिए डिफरेंस मैं कर। इसी चीज पे आ रहा हूँ, मैंने बहुत साल पहले एक मेडिकल कराया था, जो मैंने 5 साल की 6 साल की मेडिक्लेम ली थी। तो मैं एक बार सोच रहा था यार इतने साल हो गए मेडिक्लेम कैसे जा रहे हैं, तो फ्री में, खराब हो हाँ गई। पे वो हो रही है। पर मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि शुक्र है कि वो यूज नहीं हो रहे, हाँ, वो यूज होने लगे। और वो एक ऐसा अमाउंट है यूज नहीं होना चाहिए। हाँ एक कहते हैं ना एक एज होती है, जैसे 30 ईयर्स तक लोग जिम करें ना करें उनको इतनी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से क्या होता है, आफ्टर 30 ईयर्स के बाद एक ह्यूमन एनाटॉमी कहती है आपका 3 to 5% मसल लॉस एवरी ईयर हो रहा है। मसल ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। तो 40 साल के बाद तो आपको बीमारी को ढूंढने नहीं, बीमारी आपको खुद ढूंढ लेगी। अगर उससे बचना है, लोग क्या होता है बहुत लेट हो जाते हैं, आईसीयू में एडमिट वाला हेल्थ को सोचता है, दारू पी के जब मरने जा रहा है, मर रहा है, लिवर खत्म है, तब उसको हो रहा है यार मेरा लिवर बच जाए, मैं एक्सरसाइज करूंगा, डाइट होके करूंगा। इसमें इसमें देखो रेशियो में मेल तो फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन फीमेल का रेशियो अभी भी जिम में फिटनेस में उतना नहीं है जितना मेल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल चेंज हुआ है। बिल्कुल चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। मेल बल्कि बहुत वर्किंग, उन पे ज्यादा जिम्मेवारी हो रखी है। हाँ, फीमेल्स जो है ज्यादा इस तरफ से हेल्थ की तरफ वो हो रही हैं, उनको स्ट्रेस भी कम है। डांस या उस जुम्बा तक लिमिट हो जाती है कई बार। नहीं नहीं, आजकल गर्ल्स को देखो, नॉलेज की बात है, गर्ल्स को पहले लगता था वेट ट्रेनिंग से हमारे मसल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गर्ल्स में बॉडी में वो इतना टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं कि उनके उनके वैसे मस्कुलर हो। देखिए जब हम कार्डियो कर रहे होते हैं हमारी कैलोरीज खाली तभी बर्न हो रही होती है जब तक हम कार्डियो कर रहे हैं, पर जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, हम मसल ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपका रेस्टिक मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। उस रेस्टिक मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा। वेट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियो फॉर वेट लॉस और फैट लॉस। बहुत डिपेंड करता है आपने वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। लोग कहते हैं जिम छोड़ते ही मेरा वेट वापस आ जाता है, कारण जेनेटिक्स, उनको उनका बॉडी टाइप नहीं पढ़ाया जाता, बताया नहीं जाता कि बॉडी टाइप ये है, जेनेटिक्स है वो। आप जब वर्कआउट करते हो आप डाइट भी फॉलो करते हो, आप कैलोरीज भी बर्न करते हो, आप वेट ट्रेनिंग भी करते हो, पर जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग बंद करते हो, कार्डियो बंद करते हो, अपना डाइट भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वापस वेट, जेनेटिक्स तो बॉडी वही है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। कोच को नॉलेज होनी चाहिए जी, एंडोमॉर्फ को डाइटिंग नहीं करानी, ईट मोर टू लूज मोर। जो बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ है
जिसके ओवरऑल बॉडी फैट आ रहा है, उसके बॉडी में वाटर वेट है ज्यादा, और उनको छोटे छोटे मील्स 5 to 6 मील्स बनाते हैं। लोग क्या होता है, हर बॉडी टाइप 5 से 6 मील लेने लग जाते हैं, कोच कहता है 6 मील ले। ऐसा नहीं होता, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मील्स बनते हैं कि उसके कौन सा मील, कि उसको कब हाई ग्लाइसेमिक फूड लेने हैं, कब लो ग्लाइसेमिक फूड लेने हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं जो शुगर जल्दी स्पाइक करते हैं। आप रात को आप चावल और रोटी खाओगे, पर रात को यूटिलाइज तो होने नहीं है, तो वो फैट में स्टोर हो जाता है। बॉडी कहती है कि भाई मैं ही स्मार्ट मशीन है कि मुसीबत वक्त मैं ही काम आऊंगी, तो स्टोर कर लेती है। हम क्या होता है, मुसीबत आने ही नहीं देते, हम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से फैट बढ़ता रहता है। रात को अगर आपको बहुत भूख है तो लो ग्लाइसेमिक फूड ले सकते हैं, जैसे आप ओट्स है, ब्राउन राइस है, शकरकंदी है, ये आप लो ग्लाइसेमिक लो जो शुगर स्पाइक नहीं करेगा, स्लो डाइजेशन है, रात को इंस्टेंट रिकवरी भी करेगा और आपको मोटा नहीं करेगा। कार्ब लेते रहो, कार्ब तो हमारे सबसे बेस्ट सोर्स है, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, ट्रेनर कार्ब बंद करा देते हैं, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, ऐसा नहीं है। खाते पीते मेहनत करके कम करो, पियो भी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सोशल होना भी जरूरी है, मैंने कहा था ना कि अगर एक बॉडी बिल्डर है वो सोशली नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। हाँ, मतलब हर चीज में बैलेंस आउट रखना बिल्कुल, चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट, हर चीज की डेवलपमेंट जरूरी है, आपको सोशल होना भी जरूरी है। अब कुछ लाइन के लास्ट को उठा लेंगे, हाँ जिम वाले ने बोला कि पीना जरूरी है तो उस पे ध्यान दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये नहीं कि आप रेगुलर पिए, ओकेजनली आप वंस इन अ वाइल, हफ्ते में 2 बार 1 बार, और लिमिट, कंडीशन अप्लाई, लिमिट एवरीथिंग। मतलब रिमोट कंट्रोल आपके पास। हाँ बिल्कुल, अगर आप लिमिट में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज, कहता है अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो पहली बार सर लिटरली बता रहा हूँ, आपसे बात करके टेक्निकली बहुत कुछ मिला और ऑडियंस तक भी डेफिनेटली गया होगा। कोशिश करेंगे कि आगे इस टाइप के पॉडकास्ट अगर हम रूटीन में करेंगे तो जैसे क्वेरीज आएंगी हाँ जी, उस बेस पर, क्योंकि आपका नॉलेज बेस केवल इस बाउंड्री तक लिमिट नहीं होना चाहिए, हाँ जी, जहां तक हम फैला सकते हैं तो डेफिनेटली वहां तक बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि गर्ल्स को जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, सबके वेट लॉस होती है। थायराइड भी कोच को पता होना चाहिए, हाइपरथायराइडिज्म क्या है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उनके बॉडी में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन बूस्ट हो रहा है। बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं लड़कों में, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब लड़कियों में खाली एस्ट्रोजन है, पर थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होता है जब पीरियड्स के टाइम पे होता है। तो कौन से हार्मोन पे कैसे कम करना है, कौन सी चीज एस्ट्रोजन ब्लॉकर का काम करेगी, कौन सी चीज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लोग सामान चला लेते हैं, चेस्ट पे गांठ पड़ जाती है, जिससे गायनो बन जाता है लड़कों का। तो ये चीजें उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती। कोच को जो उसने पीछे से बोला ये सामान चला ले, वही चलता आ रहा है। तो इस सीरीज में हम वही चाहेंगे कि आगे जैसे फीमेल का जैसे टॉपिक चल रहा है अभी, हाँ जी, तो केवल एक पॉडकास्ट केवल फीमेल के पॉइंट को लेकर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करें। हाँ जी, हाँ जी। कोई है तो जैसे कोई ओल्ड एज है जो 50-60 के पास में है तो उनको लेकर अलग स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग हम कुछ टॉपिक रिसर्च करके फिर उसमें चाहेंगे पॉडकास्ट में हम टॉपिक कवर करना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बिल्कुल, वेलकम। थैंक यू।